तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अल खैर साइंस एकेडमी। प्यारे बच्चों, 9th क्लास के बच्चों, ये केमिस्ट्री 9th की है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास 9th है। सब्जेक्ट अभी जो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री है, चैप्टर 1 है और ये पार्ट 7 है। ऑलरेडी 6 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, जाकर ज़रूर देखिएगा। अभी के भी जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चों को डेफिनेशन याद हो जाती है लेकिन समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे बनाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम इसको समझेंगे। यहाँ पर लिख लो एम्पिरिकल फार्मूला। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला, फिर बीच में डिफरेंस के लिए एक लाइन लगा देते हैं। ओहो, क्या चला गया, डिफरेंस के लिए एक लाइन लगा देते हैं और यहाँ पे लिख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला लिख लिया, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लिया। अब एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन जब आप अपने बुक्स में देखते हो तो कुछ इस तरह से होती है। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट, इससे ज़्यादा सिंपल ना हो, सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ये डेफिनेशन आपको मिलती है। और जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ आते हो तो आपको वहाँ पर क्या डेफिनेशन मिलती है बच्चों? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये आपको सुनने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जानने के लिए ज़रा सबसे पहले हमने अपना कलर चेंज किया और एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, याद रखना होल नंबर का मतलब क्या होता है? 0, 1, 2, 3 और सो ऑन, ये होल नंबर का मतलब होता है। ठीक, तो अब हम कोई एग्जांपल लेंगे। हमारी बुक में जो एग्जांपल है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन। एक कंपाउंड है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मेडिकल स्टोर में होता है, ज़ख्मों को इससे धो लेते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O2। ये आपने याद रखना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O2। अब एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे? देखो, ये 2 इस 2 को काट सकता है तो इधर आ जाएगा सिर्फ HO। ये HO कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। ये सिंपलेस्ट है, इससे ज़्यादा और सिंपलेस्ट हो नहीं सकता। 1 से सिंपल और क्या करोगे? और होल नंबर भी है, होल नंबर 1 है। तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। डेफिनेशन से ये बात नहीं समझ आती, ये एग्जांपल से समझ आती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास कंपाउंड होता है बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। ये इसको कहते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, यानी बेंजीन में एक्चुअल में कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 6 होते हैं। बेंजीन में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 6 होते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो ये 6 को काट सकता है, फिर यहाँ बचेगा CH। तो ये CH क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। ये CH क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। ये HO क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर एक और कंपाउंड ले लो, ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब आप देखिए कि इसमें एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ज़रा हम क्या करेंगे, अपना कलर चेंज करेंगे। देखो भाई, ये कटिंग होती है 6 1 are 6, 6 2 are 12, 6 1 are 6। तो एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का कैसे बन गया? C1 तो हम लिखते नहीं होते, यानी 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अभी लिख लेते हैं H2O1। 1 तो हम लिखते नहीं होते, तो एक्चुअल में क्या हुआ? CH2O। ये CH2O ये कहलाएगा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था भैया। इसको ज़रा मैं थोड़ा सा हम आगे भी आज डिस्कस कर लेते हैं। आज सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हाँ, ये मैंने आपकी बुक ओपन कर ली है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अबे कलर चेंज हो जा, ये हो रहा। एम्पिरिकल फार्मूला, chemical formula are of two types. The simplest type of formula is empirical formula
एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसको आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप में से बहुत से लोगों को तसल्ली नहीं होगी जब तक रट्टा नहीं मारोगे। इट इज़ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। हमने इसको एग्जाम्पल से समझ लिया। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल भी हैं। द कोवेलेंट कंपाउंड सिलिका सैंड हैज सिंपलेस्ट रेशियो 1:2 ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है सिलिकॉन एक है, एक हिस्सा है, और ऑक्सीजन 2 हिस्से हैं, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा SiO2। अब ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला अभी के अभी हमने देखा, इसमें कार्बन 1 थी, हाइड्रोजन 2 थी और ऑक्सीजन भी 1 थी। हमें CH2 और अभी के अभी हमने कैलकुलेट भी की। तो मैं आपकी बुक से एक बार रीड कर देता हूँ कि आपको भी दिक्कत ना हो, समझने में ज़रा आसानी हो। एज डिस्कस अर्लियर, पहले के पहल हमने पढ़ा, आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म। ईच 3 डायमेंशनल का मतलब क्या है, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में और एक जेड एक्सिस में। ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन इन सच अ वे टू फॉर्म इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। ओवरऑल जो कंपाउंड होता है वह न्यूट्रल होता है, क्योंकि हर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, हर नेगेटिव के बाद पॉजिटिव। Therefore, the simplest unit taken as a representative of an ionic compound is called formula unit. यहाँ पर एक बात है फार्मूला यूनिट, और वो फार्मूला यूनिट क्या है? देखो, अगर मॉलिक्यूल हो तो उसके लिए जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। लेकिन अगर आयोनिक कंपाउंड हो, याद रखना, अगर हमारा कंपाउंड हो आयोनिक कंपाउंड, तो उसमें जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयन होती है उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, आयोनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, इसका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल NaCl की बात करें, पोटेशियम ब्रोमाइड की बात करें, तो इसका यही इसका फार्मूला यूनिट है, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। देखो, हमने दो तरह की बातें की। एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर कोई मॉलिक्यूल हो तो हम कहेंगे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर कोई आयोनिक कंपाउंड हो तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट। और आयोनिक कंपाउंड में याद रखना कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है और जो फार्मूला यूनिट होता है ये सेम चीज़ें होती हैं। दोबारा सुनो, मैंने अभी के अभी क्या किया। अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हो तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन अगर हमारा कंपाउंड मॉलिक्यूल ना हो, हमारा कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड हो, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे क्या? फार्मूला यूनिट। और फार्मूला यूनिट क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस। और याद रखना, आयोनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। आगे दौड़ो, मॉलिक्यूलर फार्मूला अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी अपनी बुक पे अंडरलाइन कर लो। मॉलिक्यूल आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। दीज मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। अच्छा, इधर ना बड़ी बड़ी पते की बात है, पते की बात है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है एम्पिरिकल फार्मूला, और यहाँ पर n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और n की वैल्यू होती है 1 2 3। इन चक्रों में ज़्यादा नहीं पढ़ना, परेशान नहीं होना। कॉन्सेप्ट आपको आ गया कि कैसे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हो। एग्जांपल गिवन है बेंजीन की, और ये C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स लिखे हुए हैं, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6। लेकिन अगर इसका हम एम्पिरिकल फार्मूला बनाएं CH। एक और बात, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, ये हम एम्पिरिकल फार्मूला से बना सकते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से बना सकते हैं। ठीक भैया, जो बात ना समझ आए, आपको लगे कि रिपीट करनी चाहिए, मुझे बताना, मैं उसे रिपीट करूँगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, ये हमने अभी मैंने आपको पढ़ा दी हैं। तो आपके मन में कोई सवाल हो, आपको कोई चिंता हो रही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई परेशानी हो, टेंशन हो, अभी के भी हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, फिर बच्चे घबराएंगे, कहेंगे अगर हमने देखनी नहीं है, तो हम वीडियो को फिर नेक्स्ट करेंगे। इस वीडियो को हम रोक देते हैं। अच्छा, इस वीडियो को ना अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। अल्लाह हाफिज़।